हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मंजित कुमार है और मैं आज इस वीडियो में शेयर बाजार के पूरे जर्नी को बताने वाला हूं कि पूरे शेयर बाजार कहां से स्टार्ट होता है और कैसे काम करता है। जो नए आम आदमी है वो इसमें कैसे कदम रखें और इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, और शेयर बाजार से पैसा कितना आसान है कमाना और कितना मुश्किल है कमाना, ये बात को क्लियर करेंगे। और बिल्कुल जीरो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताऊंगा जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। जो भी हिंदी जानने वाले हैं, इंग्लिश इंग्लिश वालों के लिए नहीं है। जो हिंदी समझ सकते हैं वो हिंदी के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ कि शेयर बाजार काम कैसे करता है, शेयर बाजार से आखिरकार कैसे लोग कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कई लोगों की पूंजी भी चली जाती है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को सीखने, कुछ समझने के लिए बता रहा हूँ, ना कि कोई इन्वेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं कि मेरे डिसीजन पे कोई आप शेयर बाजार में आए इन्वेस्ट करें। और पैसा लगाने का कोई भी पर्पस नहीं है हमारा, बस मैं आप लोगों के अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ताकि जो भी नए आदमी है उनको कुछ ये सब के बारे में पता चल जाए, वो थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, ताकि उनके साथ जो कुछ फ्रॉड भी हो जाता है, कुछ लॉस भी हो जाता है, ताकि इन सब चीजों से कैसे बच सके। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मंजित कुमार है और मैं आज इस वीडियो में पूरे शेयर बाजार को कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्त, शेयर बाजार की जो कहानी होती है वो बॉम्बे स्टॉक से शुरू होती है। बॉम्बे स्टॉक्स, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आखिर शेयर, ये शेयर होता क्या है? शेयर का मतलब होता है अंश। अंश मतलब एक टुकड़ा। जैसे किसी का एक टुकड़ा गिरा हुआ है तो उसका अंश हो गया, उसी का शेयर हो गया। तो कंपनी अपने अंश को लोगों में बांटती है, उसी के बदले लोग उन्हें पैसा देते हैं, उसी के बदले कंपनी अपना अंश, जो हिस्सेदारी होती है, वो इन्वेस्टर को बांटती है। और ये पूरा प्रोसेस एक एक्सचेंज के द्वारा होता है। इसी एक्सचेंज के माध्यम से आदान प्रदान, शेयरों की खरीद और बिक्री की जाती है। शेयर जब फर्स्ट टाइम आता है तो वो आईपीओ जब आता है तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। वो डायरेक्ट निवेशक के पास देती है। निवेशक को अपना हिस्सेदारी डायरेक्ट कंपनी के द्वारा मिलता है उस टाइम। और जब मार्केट में, एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है, NSE BSE पर लिस्ट हो जाता है, तो एक्सचेंज में जब लिस्ट हो जाता है तो कंपनी के पास पैसा नहीं आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टर से इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास पैसा आदान प्रदान होते रहता है। एक्सचेंज में यही काम होता है कि आप सब्जी मंडी समझ लीजिए। सब्जी मंडी के हिसाब से देखिए कि जो बड़े व्यापारी है, जो बड़े किसान है, वो बड़े व्यापारी के पास सब्जी बेचता है, और बड़े व्यापारी के पास से सब्जी छोटे छोटे जो रेडी पटरी वाले होते हैं वो उठाते हैं सब्जी, और फिर वहां से आते हैं। तो वो एक प्लेटफॉर्म एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज के पास वहां किसान आया, किसान अपना माल रखा और वो पैसे ले लिए व्यापारी से, और व्यापारी जो छोटे निवेशक है उससे ले लिया पैसा, वो दे दिए। तो एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज अदला बदली का काम करती है। ये ऐसे समझिए कि एक्सचेंज जो है, आपने कुछ लाया, आप कोई सामान लिया, उसके बदले आपने कुछ पैसे दिए, उसके बदले वो सामान दिए, बस एक्सचेंज का काम करती है। अच्छा, एक्सचेंज के अलावा और क्या काम करती है? कोई भी कंपनियां किस कैटेगरी में रखा जाता है, ए से लेके ARS, इस टाइप की 6-7 कैटेगरी के शेयर होते हैं। ए में अच्छे क्वालिटी के शेयर रखे जाते हैं, ऐसे करके जेड है, तो जेड कैटेगरी के शेयर बहुत ही घटिया और बहुत ही कर्ज में फंसे हुए कंपनी होते हैं। तो वो सब कैटेगरी के हिसाब से शेयरों की रखा जाता है। जैसे होता है ना, ताजा सब्जी और बासी सब्जी,
तो उसी के हिसाब से एक कैटेगरी बना गया है, उसी कैटेगरी के हिसाब से शेयरों को भी एडजस्ट करके एक्सचेंज ने रख दिया है कि ताकि कोई भी डायरेक्ट अगर कोई भी शेयर का नाम पूछ ले तो डायरेक्ट वो एक्सचेंज पे टाइप करके देख लेगा अपने स्क्रीन पे कि वो कौन सी कैटेगरी का शेयर है, उसी हिसाब से उसको कैटेगरी के हिसाब से उसको अच्छे और थोड़े से घटिया टाइप के शेयर माने जाएंगे। तो अब ये एक्सचेंज आप समझ गए, आप लोग एक्सचेंज समझ गए। एक्सचेंज में क्या होता है, कंपनी आती है एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज को बोलती है कि भैया मेरा कंपनी का 3 साल का रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस, अच्छे प्रॉफिट कर रहा हूँ, इस साल इतना किया, दूसरे साल इतना किया, तीसरे साल इतना किया। तो इस हिसाब से एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज उसका डाटा वेरीफाई करती है, देखती है, वॉच करती है। अगर उसको ठीक ठाक लगे जांच भी करती है, जांच भी कर सकती है एक्सचेंज। और अगर एक्सचेंज के तरफ से कंफर्म हो गया कि कंपनी ठीक है, कारोबार इसका ठीक ठाक है, इसका फाइनेंशियल भी ठीक है, तो अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो फिर आप ऑफरिंग के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला सकते हैं मार्केट में। शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कंपनी रेडी है, और जब शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए कंपनी रेडी है, फिर कंपनी लिस्ट हो जाएगी। कंपनी के लिस्ट होने प्राइमरी मार्केट से डायरेक्ट शेयर मिलता है पब्लिक को, इन्वेस्टर को। फिर जब एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंजों के द्वारा अदला बदली होते रहता है इन्वेस्टर में, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बेचता है। लेकिन इस बीच में एक इन्वेस्टर जो बेचने वाला है, एक जो दूसरा खरीदने वाला है, ये दोनों का नाम, पता, एड्रेस कुछ भी नहीं पता होता है। बस एक्सचेंज पे हम लोग जाते हैं और एक दूसरे से, हम जैसे 10 क्वांटिटी बाय कर 10 शेयर किसी कंपनी का, मान लीजिए टाटा कंपनी का, टाटा मोटर्स का 10 शेयर बाय पे लगा दिए हैं ऑर्डर, और 10 शेयर सेल पे कोई आदमी जो है लगा दिया है ऑर्डर बेचने का। तो हमारा दोनों का 10 और 10 मैच हो गया, दोनों का एक दूसरे से मैच हो रहा है। तो आपस में वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे के शेयर एक्सचेंज हो जाएंगे। इसके वाले शेयर हमारे पास चला आएगा। शेयर एक ही है, आदमी दो है, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, तो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा शेयर। वो जो प्राइस चाह रहा है उस पे डाल के रखा है, हमको जो प्राइस चाहिए उस पे दोनों का एक्सचेंज हो जाएगा। वो प्रॉफिट लेके निकल गया, हम ये आशा में लिए हैं कि आगे शेयर का वैल्यू और बढ़ने वाला है। इस सब आलू कोलेस्ट्रॉल में रखते हैं तो किसान किस लिए रखता है, क्योंकि अभी देखिए 10-12 रुपए ये किलो है, और आने वाला समय में 40-45 रुपए ये किलो या 30 रुपए ये किलो हो सकता है। तो वो सोचा कि कोल्ड स्टोर में रख देते हैं, और कुछ खर्चा कोल्ड स्टोर का लग जाएगा। उसके बाद जब टाइम आएगा, थोड़ा सा महंगाई आएगा आलू का, तो उस टाइम में अच्छे कैश में हम कमा लेंगे। जिनके पास पूंजी है अच्छे किसान के पास, वो वैसा करते हैं। तो सेम उसी तरह है कि आप एक ने कमा के निकल गया और दूसरा ये आशा में है कि आप इससे भी ऊपर जाएगा प्राइस, तो इसको मैं शेयर को होल्ड करके रहे। अच्छा, ये शेयर पहले के माध्यम में, पहले के टाइम में क्या होता था, शेयर कंपनी के द्वारा बेचे जाते थे या ब्रोकर के द्वारा भी बेचे जाते थे। बहुत सारे ब्रोकर थे और आपस में बेच देते थे। पहले एक सर्टिफिकेट, इतना लंबा सा सर्टिफिकेट आता था, उस पे कंपनी का मोहर और वो जो भी ब्रोकर बेच रहा है उसका सिग्नेचर रहता था, और उस पे नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ रहता था कि इतने शेयर में बेच रहा हूँ, और उस पे मोहर लगा रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए आपके डीमेट अकाउंट में, एक अकाउंट बना रहे हैं डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में कितने शेयर पड़े हुए हैं वो बस आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी दिखेगा। वो शेयर होता कुछ भी नहीं है, जिसे कि आपको बस देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। शेयर को एक पार्ट बना दिया गया है। लेकिन कंपनी का मान लीजिए कि 100 करोड़ का वैल्यू है, तो 100 करोड़ वैल्यू को अगर सेबी के पास वहां जब आईपीओ ऑफरिंग
लिस्टेड होता है तो उसी टाइम 100 करोड़ की वैल्यू का जांच किया जाता है कि वैल्यू की कितनी की वैल्यू कंपनी है। 100 करोड़ की वैल्यू की कंपनी है तो 100 करोड़ की वैल्यू की कंपनी है तो इसमें नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर बांटे जाएंगे एक एक करके, तो उस कंपनी का वैल्यू निकल के फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर में बदल जाता है। उसी शेयर को दिया जाता है इन्वेस्टर को, उसके बदले में इन्वेस्टर उसको पैसा देती है। वही पैसा कंपनी अपने कर्ज को कम करने या कर्ज को खत्म करने या कंपनी में कुछ नया डेवलपमेंट करने के लिए यूज करती है। उसी कंपनी के जरिए अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो और प्रॉफिट शानदार हो जाता है, ऑर्डर और भी मिलने स्टार्ट हो जाते हैं तो और भी कंपनी का ग्रोथ का चांस हो जाता है। और शेयर बाजार में डिमांड अगर अच्छा रहा, अच्छे सेक्टर की कंपनी है तो और भी अच्छा प्रॉफिट करा सकते हैं लोगों का। तो ये हो गया आईपीओ के बारे में, और आईपीओ के बारे में, एक्सचेंज के बारे में, और शेयर की अदला बदली तो आप लोग जान ही गए हैं। अच्छा, आपको शेयर बाजार में अगर आना है तो शेयर बाजार में आने से पहले आपके पास अपने इंडिया के जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, अपना फोटो, ये सब लेके आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। और डीमेट अकाउंट में जैसे बैंकों में हम लोग पैसा रखते हैं, जमा करते हैं, तो उसके लिए बैंक होता है। लेकिन जब हम शेयर बाजार में आएंगे तो एक्सचेंज से ब्रोकर के द्वारा डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। और वही डीमेट अकाउंट में आपके शेयर डिपोजिटरी के माध्यम से शेयर रखे रहते हैं। शेयर कहाँ रखे रहते हैं? डिपोजिटरी में। डिपोजिटरी दो है भारत के बड़े बड़े, और भी होंगे, लेकिन एक है सीडीएसएल, एक है एनएसडीएल। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से शेयर सुरक्षित रखे रहते हैं। और एक्सचेंज से डीमेट में आते हैं पैसे, शेयर। तो डी में आप लोगों को अगर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है या ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। बहुत सारे ब्रोकरेज हैं, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अपस्टॉक हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, 5 पैसा हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मैं नाम उतना नहीं बता सकता क्योंकि नाम अगर लूं तो लगभग सैकड़ों के हिसाब से ब्रोकर बैठे हुए हैं। तो ये जो फेमस 4-5 कंपनियां, 4-5 एप्लीकेशंस ब्रोकर का बताया हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो उस पे आप अपना डीमेट अकाउंट खोल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप लोग इन्वेस्ट करिए तो उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कमा भी रही है या नहीं कमा रही है। कई ऐसे कंपनियां फ्रॉड में घोषित हो जाती है, काम करना कुछ नहीं है, बस शेयर बाजार में अपना आईपीओ ऑफरिंग लिस्ट करा के शेयर बाजार में लिस्ट कराने के बाद शेयर बाजार में लिस्ट कराने के बाद वो छोटा सा पता चलता है कि एक ऑफिस ले लिया किराए का और 4-5 आदमी काम करता है और उसी का आईपीओ का डिमांड इतना बढ़ जाता है, कोई न्यूज चला देते हैं कि इतना बहुत अच्छा है, इंडियन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, इस सेक्टर की कंपनी है। तो लोग अभी बुल मार्केट में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, तो रिटेल कैटेगरी के लोग और बहुत सारे कैटेगरी के लोग जो है, एनएचआई कैटेगरी के लोग, फॉरेन इन्वेस्टर, सब लोग पैसा डाल देते हैं, म्यूचुअल फंड वाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च, कोई भी कंपनी का शेयर उठाने से आप पहले रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बाद ही समझ में आए तो इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये बिना रिसर्च किए पैसा डूब सकता है, ये बहुत खतरे की बात है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता शेयर बाजार के बारे में तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड क्या है? शेयर बाजार का ही दूसरा पार्ट है, शेयर बाजार में ही ये आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या हो गया ना, मैं आपको समझाता हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए,
म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बिल्कुल आसान तरीके से समझाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनो और समझो म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इससे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं आता हो, ठीक है, मानो आप मान लो आप एक जमीन खरीद रहे हैं, एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उस प्रॉपर्टी का आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएंगे जो आपका जान पहचान हो या आपके रिलेशनशिप में हो और उसको बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा बात है, हमने एक प्लॉट लिया है, ये इतने गज का है और इतना कीमत है और इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये कहीं महंगा तो नहीं पड़ रहा है। तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको उस बारे में नॉलेज नहीं है और आपको जमीन चाहिए, जरूरत है, आगे में वैल्यू बढ़ जाएगा तो उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, या आगे में फ्यूचर में घर बनाने का कोई प्लान होगा तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। तो सेम इसी प्रकार अगर शेयर बाजार में किसी को नॉलेज नहीं होता है तो वो म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर होता है, जो फंड को मैनेज करता है, उसको शेयर बाजार की ABCD से लेके Z तक सभी कुछ पता होता है और वो पैसा कैसे मैनेज करना है, बुरे से बुरे स्थिति, अच्छे से अच्छे स्थिति में अपने पैसे को कैसे मैनेज करके चलना है, वो सब भी चीज जानते हैं। और वो उनको फंड मैनेजर को बड़े पैसे दिए जाते हैं सैलरी के रूप में, ताकि वो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एनालाइज करके और एक्यूलेट करके रेगुलर इनकम के टाइप से पैसा आते रहे, उस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने फंड को। तो जब भी शेयर बाजार में अगर आप लोग किसी को भी आना हो तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा जाएं। और म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार बहुत मतलब है, इंडिया में भरे पड़े हैं, इंडिया में नहीं पूरे देश में है, लेकिन इंडिया के कुछ म्यूचुअल फंड है जैसे SBI म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ये सब टाटा म्यूचुअल फंड है, ये सब बहुत साल से चले आ रहे हैं और अच्छे रिटर्न भी देते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में और एक चीज जानकारी आप लोगों को बता दूं कि म्यूचुअल फंड में आखिर लोग जो नए लोग हैं वो जाते क्यों हैं और जाना भी क्यों चाहिए, ये मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड में जैसे कि आप देखो, अब कोई एक घर है, 10-20 घरे हैं, मकान है, और आपके पास पैसा है, मान लो 100 रुपया है और 10 मकान है, और वो आप एक ही घर में अपना 100 रुपया रख दिए हो, ठीक है, और आग लग गया तो आपका तो 100 रुपया उसी मकान में है जिस मकान में आग लगा है, तो आपका पूरा पैसा जल जाएगा। और मान लीजिए आपके पास पूंजी भी 100 रुपया ही था और वो 100 रुपया आपका जल गया, तो फिर इसीलिए क्या करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, 10 घर, मान लीजिए 10 घर है तो 10 घर में 10-10 रुपया करके रख दिया, तो 10 गुना में 10 100 हो गया, तो अलग सभी घर में 10-10 रुपया हो गया। मान लीजिए अगर आग लग गया या बारिश हुआ, घर भीग गया, तो आपका कोई एक ही घर का तो पैसा जलेगा, रह जाएगा। सेम उसी प्रकार से है म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, एक नहीं बल्कि 10 या 20 कंपनियों का लिस्ट बनाया जाता है जो रेगुलर परफॉर्मेंस ऊपर के साइड है, डायरेक्ट बढ़ते जाता है। स्टेबल कंपनी हो, अगर लॉस होता मतलब कंपनी अगर क्रैश होता है पूरे बाजार, तो उस क्रैश की स्थिति में भी अपने आप को स्थिर रह सके, मतलब अपना पैसा को बरकरार रख सके, लॉस कम होने दे,
सेम उसी प्रकार की 10, 20, 50 कंपनियों का लिस्ट बनाती है म्यूचुअल फंड कंपनी और उसी हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करती है। मान लो आप 1,000 रुपया हर महीने लगा रहे हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, मतलब रेगुलर आप हर महीने 1,000 रुपया उस कंपनी में लगाते जा रहे हो, उस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदते जा रहे हो, तो वो क्या करेगी, 20 कंपनियों में आपका 1,000 रुपया हर महीना जो जा रहा है वो सभी कंपनियों में बांट के थोड़ा थोड़ा लगा देगी। इससे को क्या होगा कि अगर आपका कोई कंपनी थोड़ा सा नीचे डाउन हो गया तो कोई कंपनी ऊपर हो गया तो आपका पैसा मैनेज करके चलेगा, डूबेगा नहीं, लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न देगा। एफडी से अच्छा रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड, ये है। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जान गए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। एक से अधिक कंपनी में, अच्छे अच्छे कंपनी में जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है, उस कंपनी में फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, उस पैसे को मैनेज करता है, उसके बदले में आपसे कुछ फीस लेता है, उसी फीस के थोड़ा सा फीस लेता है, उसके लिए आपका पैसा वेल्थ को मैनेज करता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग आराम से अपना पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी में, अच्छे कंपनी में जो सलाहकार, फाइनेंशियल सलाहकार है उससे सलाह लेके अच्छे कंपनी के म्यूचुअल फंड को खरीदते जाएं। हर महीने रेगुलर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप लोग खरीदते रहें, इससे हमेशा पैसा बढ़ता ही रहेगा। और मान लीजिए कभी लॉस भी होता है तो फिर वो लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न दे देता है।